हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट स्टेप एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है विक्रांत ठाकुर और हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है। तो सभी 10 के 10 क्वेश्चन हम लोग बहुत ईजी वे में करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं जो कि इन सभी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। जब हमें साइन की वैल्यू दी होगी तो कॉस निकालना, कॉस की दी होगी तो साइन हम निकालेंगे। दूसरा है हमारा tan का। जब हमें tan x निकालना होगा तो साइन अपॉन कॉस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। थर्ड वन इज साइन x। किसका इनवर्स होता है? कॉसेक x का। और कॉस, साइन और कॉस होता है सेक का इनवर्स। ये चार तो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। टोटल 10 क्वेश्चन है। पहले 5 क्वेश्चन में हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालनी है जिसमें से एक हमें दी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 में दी है cos x की। यहां हमें cos x दिया है, बाकी की 5 हमें निकालनी है। cos x की वैल्यू दी है 1/2 जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो आई थिंक ये माइनस होगा थर्ड क्वाड्रेंट। -1/2 वेयर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट पहले ही दिया है, हम लोगों ने पढ़ा है क्वाड्रेंट के बारे में कि ये क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, साइन का इनवर्स कॉसेक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे tan पॉजिटिव होता है, कॉट पॉजिटिव होता है थर्ड में, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है एंड सेक पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉट और tan ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सभी नेगेटिव होते हैं। तो कॉस यहाँ नेगेटिव होगा। तो पहले निकालेंगे कॉस का इनवर्स। कॉस का इनवर्स कौन सा होता है? 1/sec। तो सेक की वैल्यू पहले निकलेगी। सेक एक्स क्या होती है? 1/cos x। तो सेक एक्स हो जाएगा हमारा 1/cos की जगह ये डाल देंगे -1/2। तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा sec x। ये जो नीचे बटे है ये जब ऊपर जाता है उल्टा हो जाता है, तो ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा माइनस, तो आगे एज इट इज लगेगा, 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे रहा हमारा 1 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारा sec x सिंपली। अब हम निकालेंगे cos से sin x। cos दिया है, sin हम निकालेंगे फर्स्ट वाला फॉर्मूला। तो ये होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। हमें सिर्फ साइन x निकालना है, तो साइन स्क्वायर x इक्वल टू होगा 1। इसे उठा के वहां लीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर x। हमने ये जो कॉस था प्लस में था वहां ले गए, ये आ गया। अब इसमें वैल्यूज डाल दो। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस कॉस की जगह इसकी वैल्यूज डाल दो, -1/2 का होल। इसके पास स्क्वायर था, इसको भी हमने स्क्वायर दे दिया। साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस, अब ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस भी था बीच में, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस। तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर x इक्वल टू, एलसीएम इसका 1 आएगा, सॉरी 4 आएगा, इसके अपन में 1 था, 4 एलसीएम होगा इसका, तो 4 एलसीएम हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3/4। तो साइन x क्या हो जाएगा? इसका अंडर रूट का, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स ही लिख देता हूं मैं यहाँ पे, 3/4 -3/4। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे अंडर रूट लगा देंगे दोनों पे, अंडर रूट दोनों पे लगा देंगे। अंडर रूट दोनों पर लगाने के बाद इसका रूट कट गया, इसके ऊपर रूट रह गया, तो ये हो जाएगा साइन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3/√4 बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2। तो साइन क्या हो जाएगा? अभी थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस का ही रहेगा, तो साइन आ गया अंडर रूट 3/2।
2। पहली सेक निकली, दूसरी साइन निकली। अब साइन के बाद हम tan निकालते हैं। tan का वही फॉर्मूला, tan का फॉर्मूला साइन x अपॉन कॉस x, ये दूसरे वाला tan का फॉर्मूला साइन x अपॉन कॉस x लगा दिया हमने फॉर्मूला। इसकी जगह वैल्यूज डाल देते हैं। tan x इक्वल टू साइन की वैल्यू निकाली √3/2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो माइनस लगेगा, अपॉन कॉस की वैल्यू हमने निकाली, कॉस की हमें दी है -1/2, ये था। अगर आप देखेंगे माइनस से माइनस कैंसिल, 2 नीचे है 2 से 2 कैंसिल, tan x की वैल्यू आ गई √3, माइनस कैंसिल हो गए तो प्लस की है, और tan x हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का ही होता है। ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ है, फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। अब लास्ट आती है, ये tan की निकल गई, 1 2 3 और बचती है हमारे पास कॉट बचता है, कॉट x होता है, कॉट x होता है 1/tan x, उल्टा होगा, इनवर्स ऑफ tan x, तो कॉट की वैल्यू निकलेगी कॉट x इक्वल टू 1/tan x की जगह रख देंगे √3, ये आ गई कॉट x। 1 2 3 4, एक रह गया, सेक आ गया, साइन आ गया, tan आ गया, कॉट आ गया, कॉस हमें कॉसेक बच गया। तो कॉसेक x हमें निकालना है। कॉसेक x इनवर्स होता है 1/sin के, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक x, साइन x का, तो यहां डाल देते हैं कॉसेक x इक्वल टू 1/sin की वैल्यू कितनी निकाली थी, साइन निकाली थी यहां पे -√3/2, कॉसेक x इक्वल टू, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा, उल्टा हो जाता है नीचे से, अगर नीचे डबल हो तो ऊपर जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा -2/√3 नीचे रह जाएगा। ये हमारा कॉसेक x भी आ चुका है। ये भी माइनस में होगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot प्लस में थे, tan और cot प्लस में थे, ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और हमें जो दिया है वो भी माइनस में। 1 2 3 4 5, ये 500 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल चुकी है। अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है। ये सेकंड क्वेश्चन हमारा साइन x की वैल्यू 3/5 दी है, लेकिन ये प्लस की दी है क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। यहां मैंने लिखा है साइन एंड कॉसेक, ये सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस होते हैं, बाकी सभी माइनस होंगे, तो ये सभी की वैल्यू यहां पर माइनस होगी। साइन x दिया है हमें, बाकी की 5 निकालिए, तो साइन x से सबसे पहले निकालेंगे इसका इनवर्स। इसका इनवर्स कौन सा होता है, साइन का इनवर्स होता है 1/cosec, तो cosec की वैल्यू निकालेंगे, cosec x क्या होगी 5/3, उल्टा होता है बस 3/5, ये वो होता है 5/3। फिर भी हम फॉर्मूले से निकालेंगे 1/sin, इनवर्स होता है इसका cosec x इक्वल टू 1/3/5, साइन की जगह हमने ये वैल्यू डाल दी है। cosec x ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो 5 ऊपर चला गया, नीचे रह गया 3/5, देखो 3/5 5/3 इनवर्स हो गया। ये भी प्लस का है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉसेक प्लस होता है, सेकंड में प्लस होता है, तो ये भी प्लस का आएगा। ये दो प्लस के आएंगे, बाकी सब नेगेटिव। इसके बाद हम निकालेंगे कॉस। कॉस कैसे निकलेगा, कॉस यहां पर है, तो पहले वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये साइन को उठा के वहां ले जाएंगे, यहां प्लस में था, यहां आ गया माइनस में, साइन स्क्वायर एक्स, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू 3/5, 3/5। इस पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर देना ना भूले। स्क्वायर नहीं दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये स्क्वायर में है ये फॉर्मूला, तो स्क्वायर देना है यहाँ पे। लाइन टेढ़ी हो गई। हमें निकालना है कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9/5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25। अब इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 दे देते हैं। इसका एलसीएम कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम आएगा 25 और इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 1 जा 25 माइनस 9 1 जा 9। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 25 में से 9 गए 16/25, 16/25। अब हमें सिर्फ कॉस चाहिए, यहाँ स्क्वायर है, हमें सिर्फ कॉस चाहिए। हम लोग करेंगे इसका अंडर रूट। स्क्वायर हटाना है तो इससे स्क्वायर हट गया, ये आ गया बाहर हमारा कॉस एक्स बराबर 16 का अंडर रूट 16 होता है 4, 4 4 जा 16 होता है ना। 25 का अंडर रूट होता है 5, 25 का रूट 5। लेकिन ये ध्यान रखना है आपने कि कॉस सेकंड की बात होती है। जब हम अंडर रूट निकालते हैं तो ये हमें प्लस और माइनस में आती है। वैल्यूज हमेशा प्लस और माइनस में आती है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा माइनस होता है। यहाँ सिर्फ ये 2 प्लस होंगे, बाकी माइनस होंगे, तो इससे हम सिर्फ माइनस का ही साइन देंगे। इसे माइनस का साइन दे देते हैं। ये कॉस की वैल्यू आ गई। अब निकालेंगे कॉस का इनवर्स। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। कॉस का इनवर्स क्या होता है? सेक। तो सेक हो गया 1/cos, मतलब ये इसकी उल्टी हो जाएगी सिर्फ वैल्यू 1/cos x। तो सेक की वैल्यू आएगी, सेक x 1/cos है -4/5, -4/5। सेक x इक्वल टू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, -5/4, 4/5, 5/4, उल्टा हो गया। ये आ गई सेक की, ये भी आएगी माइनस में, क्योंकि यहाँ पे ये भी माइनस होता है सेक। अब बचता है tan x का फॉर्मूला sin y cos, sin x/cos x। tan x sin की वैल्यू हमें गिवन है 3/5, 3/5। cos की वैल्यू यहाँ निकालिए -4/5, -4/5। tan x इक्वल टू 3/5 मल्टीप्लाई, ये दोनों है, ये जब ऊपर जाएंगे दोनों तो उल्टे हो जाएंगे मल्टीप्लाई में। अभी डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएंगे। जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा ऊपर, माइनस साथ में था। तो tan x निकला हमारा 5 3 जा 15 -15/5 4 जा 20। आप इसे कट करेंगे 5 से, 5 3 15, 5 चौका 20। तो tan x की वैल्यू आई -3/4, tan x की वैल्यू -3/4। ये हमारा tan x निकल चुका है। tan x निकल गया, tan x कहीं उल्टा होता है cot, 1/10। cot की वैल्यू आएगी 1/10 x। cot इक्वल टू 1/10 है हमारा -3/4। cot आ जाएगा हमारा cot x इक्वल टू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 4 और नीचे है हमारा 3, और ये भी है माइनस का, तो ये आ जाएगा -4/3। 10 भी आया था हमारा -3/4। ये दोनों भी ऊपर माइनस होते हैं, नीचे तो प्लस होंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमेशा ये भी माइनस होंगे।
तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड, कॉट एक्स में 3/4 दिया है और ये प्लस में दिया है, इट मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट। ये यहाँ लिखा भी है, टेन और कॉट हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, तो ये प्लस का है। बाकी की 5 हमें निकालनी है। सबसे पहले इसका इनवर्स निकालेंगे। इसका इनवर्स होता है टेन एक्स। टेन एक्स इनवर्स होता है 1/cot का। टेन एक्स का होगा 1/cot x। टेन एक्स की वैल्यू इसकी उल्टी होगी, सिंपली है, इसकी उल्टी होगी 4/3 आएगी। 1/cot की जगह रखेंगे ये वैल्यू 3/4। टेन एक्स इक्वल टू नीचे वाला ऊपर जाएगा 4/3। टेन एक्स निकल गया, ये भी प्लस में निकला, ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट की बात चली है। यहाँ 10 भी पॉजिटिव होता है, बाकी सभी यहाँ पे नेगेटिव होगी। इसके बाद निकालेंगे हम लोग कॉट के बाद। कॉट का जो फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद होगा, हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। कॉट का एक फॉर्मूला था, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। यही फॉर्मूला था, 1 + cot स्क्वायर x इक्वल टू cosec स्क्वायर x। यहां से cosec स्क्वायर x निकलेगा, तो cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot की वैल्यू में दी है 3/4। 3/4 यहां ये फॉर्मूला लिख देता हूं अगर आपको याद रहेगा। cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला यूज किया है। तो cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर देना याद रखना है। cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 3 का स्क्वायर होता है 9/4 का स्क्वायर होता है 16। इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 देंगे तो एलसीएम क्या आएगा, cosec स्क्वायर x एलसीएम आया हमारा 16। इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 16 × 1 = 16 माइनस 1 9 × 9। cosec स्क्वायर x इक्वल टू 16 में से 9 गए, बचता है 6। 16 में से 9, सॉरी प्लस था ये, आई एम सो सॉरी, प्लस था ये प्लस होगा 25 हो जाएगा, 25/16। cosec x, हमें cosec x चाहिए तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों जगह अंडर रूट करना पड़ेगा। इससे तो स्क्वायर गया तो cosec बाहर आ गया, 25 निकलेगा 5, 16 का रूट होता है 4। लेकिन ये दोनों निकलेंगे जब भी हम रूट निकालते हैं प्लस और माइनस में ही निकलते हैं, माइनस और प्लस में ही निकलता है। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट की बात हुई है तो cosec हमेशा थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस होता है, सिर्फ ये दो प्लस होते हैं, माइनस होता है तो इसे हम सिर्फ माइनस का ही साइन देंगे। थर्ड क्वाड्रेंट की बात चलिए यहाँ की, तो cosec तो ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है, तो ये निकल गया -5/4। अब cosec निकल गया, cosec का इनवर्स निकालेंगे। cosec का इनवर्स क्या होता है, ये देखिए साइन, cosec का इनवर्स साइन, साइन x यहां से निकलेगा 1/cosec होता है। बस इसका साइन की वैल्यू इसकी उल्टी आ जाएगी, -4/5 आ जाएगी। यहां देखिए साइन x इक्वल टू 1/cosec की है -5/4, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, तो साइन x, यहां लिखता हूं, साइन x इक्वल टू सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 4/5, साइन माइनस का है तो इसे भी हम माइनस साइन यहां देंगे, तो ये आ गया साइन। tan निकल गया, cosec निकल गया, साइन निकल गया, 3 निकल गई, चौथी cos बचती है, तो cos का फॉर्मूला ये, cos इससे निकलेगा
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है। हमें सिर्फ कॉस, साइन है में हमारे पास, कॉस हमें निकालना है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, इस साइन को उठा के वहां ले जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू ये -4/5 का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर था इसे होल स्क्वायर दे दिया, ये पूरी की पूरी वैल्यू मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दी है। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16/5 का 25, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ गया हमारा। इसके अपॉन में 1 है, कॉस स्क्वायर एक्स, अभी भी कॉस स्क्वायर एक्स ही चला है, इन दोनों का एलसीएम आएगा 25, एलसीएम आया 25, इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 25 1 जा 25 माइनस 116 जा 16, कॉस स्क्वायर एक्स आया 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 कितना बचता है 9, 9/25। अब हमें स्क्वायर हटाना है, हमें सिर्फ कॉस चाहिए, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट, इससे तो स्क्वायर गया, कॉस हमारा बाहर आ गया, कॉस एक्स, 9 का पहले तो हम प्लस माइनस लगा देता हूँ साइन, क्योंकि अंडर रूट जब भी हम खोलते हैं प्लस या माइनस दोनों साइन आते हैं। 9 का आ जाएगा 3, 25 का आ जाएगा 5 बाहर। अब बात चलिए थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ पे कॉस माइनस होता है, साइन और कॉट प्लस होता है, तो सिर्फ माइनस साइन ही इसे यहाँ पर रखेंगे, तो ये हमारी कॉस की वैल्यू भी आ चुकी है। tan cos x साइन कॉस, कॉस का इनवर्स निकालते हैं, कॉस का इनवर्स होता है, कॉस कहाँ है हमारा, ये कॉस का इनवर्स होता है सेक, तो यहां से निकलेगा सेक, सेक की वैल्यू जगह कम बच गई अपने पास, सेक की वैल्यू सेक एक्स होता है 1/cos x, सेक कॉस का इनवर्स होता है, तो सेक की वैल्यू उल्टी हो जाएगी, सिंपल सी बात है, 3/5 था 5/3 हो जाएगी, सिंपल सी बात है, पर फिर भी देख लेते हैं, 1/cos की जगह रखेंगे -3/5, तो सेक एक्स इक्वल टू 5, नीचे वाला ऊपर जाएगा, माइनस आगे है माइनस, तो यहाँ माइनस दे देते हैं, 5/3, ये हमारी सेक की वैल्यू भी आ चुकी है। आई थिंक सभी आगे 1 2 3 4 5। फोर्थ क्वेश्चन, सेक एक्स की वैल्यू में दी है 13/5, पॉजिटिव दी है, एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, चौथे में सेक एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है, चौथे में पॉजिटिव होता है इसलिए ये पॉजिटिव है, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, बाकी सब नेगेटिव। तो सेक का सबसे पहले इनवर्स निकालते हैं, सेक का इनवर्स कॉस एक्स, सेक का इनवर्स कॉस, इसका उल्टा हो जाएगा सिंपल सा, लेकिन हम सिस्टम से करेंगे फॉर्मूले के साथ, तो कॉस एक्स इक्वल टू 1 सेक की वैल्यु होती है 13/5, ये दी है यहाँ, सबसे नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस एक्स इक्वल टू 5/13, ये पॉजिटिव था ये पॉजिटिव है फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसलिए ये भी कॉस भी प्लस में आ जाएगा, ये फर्स्ट निकल चुका है हमारा। अब निकालेंगे यहां से हम साइन, साइन का फॉर्मूला एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला है वहां पे, हमें निकालना है, कॉस हमारे पास है, साइन निकालना है, तो साइन को एक साइड, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस, ये कॉस को उठा के यहां ले जाते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस की वैल्यू है 5/13, 5/13, और इसको दे देंगे स्क्वायर, स्क्वायर याद रखेंगे आप, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर,
25/13 का स्क्वायर, 13 इंटू 13 169 होता है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, इसके अपॉन में 1 है तो इन दोनों का एलसीएम 169, इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 169 इंटू 1 169 माइनस 1 इंटू 25 25, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 169 माइनस 25, 169 में से 25 गए 144, 144 अपॉन 169। तो हमें स्क्वायर हटाना है, हमें साइन चाहिए सिर्फ, तो दोनों तरफ अंडर रूट लग जाएंगे, इससे तो स्क्वायर गया, साइन एक्स बाहर आ गया। अब रूट हटा रहे तो साइन प्लस माइनस में आएंगे दोनों बाहर। 144 का होता है 12 और 169 का तो 13 था, 13। अब साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट की बात हो रही है, साइन यहाँ पे कैसा है, यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या है नेगेटिव, सिर्फ 2 पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, साइन साइन नेगेटिव है तो हम सिर्फ नेगेटिव साइन ही रखेंगे। हमारी साइन की वैल्यू 12/13, साइन की वैल्यू 12/13। अब साइन के बाद हम इसका इनवर्स निकालेंगे। साइन का इनवर्स होता है, साइन का इनवर्स होता है कॉसेक, कॉसेक यहां से निकलेगा, इसका उल्टा हो जाएगा, सिंपल सा इसका उल्टा हो जाएगा, कॉसेक एक्स, सीधा भी लिख सकते हैं आप 13/12 माइनस 13/12, इसका इनवर्स होता है साइन का, कॉसेक एक्स इक्वल टू 1/साइन है हमारी माइनस 12/13, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, कॉसेक एक्स इक्वल टू 13 ऊपर चला गया, 12 नीचे रह गया, और ये माइनस था इसके पास तो माइनस लगा देंगे, ये निकल गई कॉसेक एक्स की वैल्यू। इसका उल्टा, कॉस निकल गया, साइन निकल गया, कॉसेक निकल गया, टेन एंड कॉट बचते हैं। टेन की वैल्यू फॉर्मूला, टेन एक्स का फॉर्मूला साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, टेन का फॉर्मूले में वैल्यूज डाल देंगे, साइन की वैल्यू है -12/13 माइनस 12/13 अपॉन कॉस की वैल्यू है 5/13, कॉस पॉजिटिव है यहाँ पे, 5/13। अब ये जो 2 है जब ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, 10x इक्वल टू -12/13 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा 13/5 उल्टा हो जाएगा, 13 से 13 कैंसिल आउट, 10x इक्वल टू माइनस है -12/5, 10x की वैल्यू आ गई -12/5। अब बचता है कॉट निकालने को, कॉट होता है 10 का इनवर्स, कॉट होता है 10 का इनवर्स, कॉट की वैल्यू हो जाएगी उल्टी, मतलब -5/12 इसकी उल्टी, कॉट एक्स इनवर्स होता है 10 का, तो कॉट की वैल्यू हो जाएगी 1/10 की जो वैल्यू है 12/5, इसे ऊपर ले जाएंगे, कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस साइन है 5 ऊपर गया, नीचे 12 रह गया, ये हमारा कॉट एक्स भी निकल चुका है। सिंपल, ये एक दूसरे के उल्टे, 12/5 5/12, कॉसेक एंड साइन एक दूसरे के उल्टे, 12/13 13/12, एंड कॉस एंड सेक एक दूसरे के उल्टे, 5/13 13/5। क्वेश्चन नंबर 5 में 10x की वैल्यू में -5/12 दी है, माइनस दिया है, लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, साइन और कॉस पॉजिटिव, 10 नेगेटिव, इसलिए माइनस की दी है क्योंकि 10 यहाँ पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट की बात हुई है। तो 10 से निकालेंगे, सबसे पहले इसका इन्वर्स ही निकालेंगे हम, इसका इन्वर्स होता है कॉट एक्स, इसकी उल्टी हो जाएगी वैल्यू 12/5 हो जाएगी माइनस में, इसका इन्वर्स होता है 10 का 1/10x,
कॉट इनवर्स हो जाएगा 1/10 का उल्टा, 10 की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मैंने, नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो हो जाएगा कॉट x इक्वल टू 12 ऊपर गया अपॉन 5, और साथ में माइनस है तो इसे माइनस दे देंगे। कॉट माइनस का होता है कहाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में, बात सेकंड की चलिए। तो ये निकल गया हमारा, ये रेड से कर दिया हाईलाइटेड। अब हमारा ये निकल गया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, या तो आप tan का फॉर्मूला यूज कीजिए या cot का। tan का फॉर्मूला भी सिंपल है, 1 + tan स्क्वायर x इक्वल टू sec स्क्वायर x। ये हमें cot भी पता है, tan भी पता है, तो tan से sec निकलेगा या cot से निकालेंगे तो cosec निकलेगा। दोनों में से कोई फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। हम लोग इसी का कर लेते हैं, पहले भी हमने यही किया था, आप इसका भी कर सकते हैं नीचे वाला। तो ऊपर वाला करते हैं cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर x, यही फॉर्मूला होता है। cosec निकलेगा हमारा यहाँ से, cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cot की वैल्यू है -12/5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर में बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए याद रखें, कई बार हम लोग जल्दी जल्दी में स्क्वायर लगाना भूल जाते हैं। तो इसका स्क्वायर लग गया, cosec स्क्वायर x इक्वल टू 1 + 12 का स्क्वायर होता है 144/5 का स्क्वायर होता है 25। ये आ गया, इसके अपन में कुछ नहीं, 1 लगा देंगे। cosec स्क्वायर x इक्वल टू इन दोनों का एलसीएम आएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 25 1 जा 25 -144 सॉरी फिर से प्लस है, ये तो प्लस होगा। cosec स्क्वायर x इक्वल टू ये बन जाएगा 144 + 25 169/25। अब हमें स्क्वायर हटाना है तो अंडर रूट लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ cosec चाहिए। स्क्वायर से रूट कैंसल, cosec x इक्वल टू cosec x बाहर आ गया। अब देखिए ये प्लस माइनस में निकलता है जब भी रूट निकलता है बाहर। 169 का होगा 13 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर। बात चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की, तो cosec सेकंड क्वाड्रेंट में कैसा होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। तो ये निकला हमारा प्लस में, ये निकला हमारा प्लस में, तो cosec आ गया प्लस का। अब हम बात करेंगे, cosec आ गया इसका इनवर्स की। cosec का इनवर्स होता है साइन, साइन होता है, यहां से निकलेगा साइन x, इसका उल्टा निकलेगा 13/5 है, ये हो जाएगा 5/13। किसका इनवर्स है, cosec का, cosec x का। तो साइन x इक्वल टू 1/cosec की वैल्यू है 13/5। ये cosec की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो यहाँ से साइन भी निकल गया, साइन x इक्वल टू 5/13। ये भी प्लस का निकला, ये प्लस का था तो ये भी प्लस का आएगा, 13/5 5/13। सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, साइन और cosec दोनों प्लस में होते हैं, साइन प्लस में होता है, ये भी प्लस का आ गया। अब यहां से निकालेंगे cos, cos का फॉर्मूला एज इट इज वही, साइन और cos, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 होता है। हमें निकालना है ये cos, ये निकालना है, इसको एक साइड रखिए। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ये उठा के वहां ले जाएंगे, माइनस साइन स्क्वायर x, cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन की वैल्यू 5/13, और स्क्वायर है, इस पे स्क्वायर लगा देंगे। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस 5 का स्क्वायर होता है 25, 13 का स्क्वायर 169,
13 का स्क्वायर 169, इसके अपन में कुछ नहीं है 1 दे देंगे। इन दोनों का एलसीएम कॉस स्क्वायर एक्स, एलसीएम आएगा 169, इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। 169 माइनस 25, तो यहां से कॉस निकला हमारा, कॉस स्क्वायर एक्स आया हमारा 144, 169 माइनस 25 अपॉन 169। अब हमें सिर्फ कॉस चाहिए तो हम लोग लगा देंगे अंडर रूट, इससे रूट कैंसल, कॉस एक्स हमारा बाहर आ गया है, कॉस एक्स हमारा बाहर आ गया है। अब जब भी हम रूट निकालते हैं प्लस माइनस आते हैं, प्लस माइनस आते हैं। 144 का हो जाएगा 12, 169 का 13। बात चलिए सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस में होता है, कॉसेक प्लस में होता है, साइन प्लस में होता है, कॉस माइनस में होगा। माइनस में होगा तो हम इसे माइनस का ही दे देंगे। ये हमारी वैल्यू निकली है कॉसेक की। 1 2 3 4 क्या रह गया हमारा, सेक निकालने रह गया। तो कॉसेक का इनवर्स होता है सेक, सेक होता है कॉस का इनवर्स, सॉरी कॉस का इनवर्स होता है सेक। तो सेक की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेक एक्स, इसकी उल्टी 12/13, 13/12, मतलब 1 अपॉन कॉस का उल्टा। तो सेक हो जाएगा आपका इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 12/13, कॉस की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी है। सेक इक्वल टू सबसे नीचे वाला ऊपर जाता है, आगे माइनस, इसे माइनस दे देंगे, ऊपर चला गया 13 ऊपर आ गया, 12 नीचे रह गया। ये हमारी सेक की वैल्यू भी आ गई, माइनस में आई। सेकंड क्वाड्रेंट में सेक भी माइनस होता है, यहां प्लस होता है। तो ये पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने निकाल दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक यही क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन 6 to 10, 6 से 10 तक के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। इस तरह से मैं एंगल दिया है, थीटा की वैल्यू इस तरह से कुछ बड़ी सी दी है 765, हम लोगों ने पढ़ी थी अभी तक 360 हाईएस्ट, हमें दी है 765। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि साइन, कॉस, कॉसेक एंड सेक ये रिपीट करते हैं हर 360 के बाद, रिपीट आफ्टर 360 डिग्री के बाद, और रिपीट करते हैं tan एंड cot 180 के बाद। ये दो 180 के बाद रिपीट करते, ये 360 के बाद रिपीट करते। कैसे, हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, अभी साइन की है तो साइन का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ। हमने पढ़ा था साइन इंट्रोडक्शन में, अगर आपने वीडियो देखी हो, साइन n इंटू 360 डिग्री प्लस x इक्वल टू साइन ऑफ x। सेम फॉर्मूला बाकी के लिए भी यही है, बस साइन की जगह अगर कॉस का निकालना तो कॉस कॉस, बाकी सेम है। इसका मतलब है कि हर एक 360 के बाद चाहे जितने मर्जी चक्कर लगाओ, n का मतलब है नंबर ऑफ टर्न्स, जितने मर्जी टर्न्स लगा दो, हर 360 के बाद x की वैल्यू साइन x ही रहेगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं, उसमें एग्जैक्ट पता लग जाएगा। साइन 765, यहां मैं ये बना देता हूं, ये फॉर एग्जाम्पल ये है। साइन ने क्या किया, एक चक्कर लगाया, इसी लाइन पे पहुंच गया वापस, 360 का एक चक्कर लगा दिया। 360 अभी भी बड़ा है, ये तो काफी बड़ा है। एक और चक्कर लगाया इसने, 360 इसी लाइन पे पहुंच गया। एक चक्कर लगाया पूरा, दूसरा चक्कर फिर लगा दिया 360, कितना बन गया 720, कितना बचा 45। तो ये यहां से यहां पहुंच गया, यहां पे। तो क्या बनेगा, ये साइन 765 डिग्री में अगर हम ये फॉर्मूला लगाए, साइन कितने टर्न्स लगाए, पहला चक्कर दूसरा चक्कर, दो चक्कर लगाए 360 360, तो दो चक्कर लगाए 360 के, इसको 2 पाई भी बोलते हैं, 360 यानी 2 पाई, 360 और 2 पाई, और ये होता है पाई 180। दो चक्कर लगाए कितना 45,
बच गया। ये 2 बना 360 इंटू 720, 720 प्लस 45 765 होता है। अब ये फॉर्मूला देखेंगे, साइन n इंटू 360 प्लस एक्स, एक्स हमारा 45, एक्स हमारा 45 बराबर होता साइन एक्स के। तो ये बराबर हो जाएगा साइन 765 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन एक्स के, एक्स यानी 45 डिग्री के, साइन 45 डिग्री के। मतलब हमारा साइन 45 पहले यहां था, 45 था, इसने 2 चक्कर पूरे पूरे लगाए और फिर वापस यहीं पहुंच गया। 2 चक्कर लगाने के बाद रिपीट आफ्टर 360, 360 के 2 चक्कर लगाए और फिर वापस यहीं पहुंच गया, जो कि हमारा ये था साइन 45। अब साइन 45 की इन्होंने बोला है वैल्यू निकालनी है, तो साइन 45 की वैल्यू होती है हमारी, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। अगर आपको टेबल याद होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, ये होती है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी, 765 डिग्री हो जाएगी 1/√2, क्योंकि 765 745 के ही बराबर होता है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ये था क्वेश्चन नंबर 6। अगर नहीं भी समझ आया है, बाकी के 3 क्वेश्चन भी सेम है, उसमें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, कॉसेक माइनस 1410 डिग्री, 1014 10 डिग्री। इसको हम लोगों को बदलना है, पहले छोटा बनाना पड़ेगा, पर ये माइनस में इट मीन्स ये किस क्वाड्रेंट में, ये हमें बता रहा है। अगर हम इसे यहां देखें, यही फॉर्मूला होगा, साइन के जैसा ही कॉसेक होगा, क्योंकि कॉसेक भी क्या होता है 360 यानी 2 पाई के बाद रिपीट होता है, कि अगर यहां से चला वापस यहां पहुंचा तो जो वैल्यू यहां थी वही वैल्यू वापस घूम के यहां आएगी, फिर घुमा, दूसरा चक्कर लगाया, जो वैल्यू यहां थी फिर वैल्यू वही वापस आएगी। एक चक्कर लगाने के बाद वो वैल्यू सेम रहती है। तो इसने कितने चक्कर लगाए ऐसे, वो हमें पता करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, कॉसेक यही है, कितने चक्कर लगाए, कॉसेक की बात हो रही है, कॉसेक कॉसेक n इंटू 360 प्लस एक्स इक्वल टू कॉसेक एक्स। तो हमने इसके देखने, इसके कितने चक्कर लगाए, तो इसके आसपास के जो चक्कर है हम वहां जाएंगे। 2 चक्कर लगाने के बाद ये बनता है 720, नहीं 3 के बाद बनता है 1080, नहीं 4 के बाद बनता है 360, लगभग ये बन गया आपका 1440, लगभग बना इसके आसपास बना। तो इसने कितने लगाए इस फॉर्मूले में, देखिए 4 चक्कर लगाए, कितने के 360 के, ठीक है। फिर है प्लस, और x की वैल्यू हमारी ये -1410, इसकी जगह हम लोग ये रख देंगे। ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये बन गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कॉसेक ये बन गया 1440 प्लस माइनस हो गया -1410, तो ये बन गया कॉसेक 1440 माइनस 1410, 30 आया, तो 30 डिग्री, तो कॉस 30 हमारा ये बन गया। अब इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, हमसे पूछिए वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कॉस 30 की वैल्यू होती है हमेशा 2, एग्जैक्ट वैल्यू 2। अब कॉस 30, यही कॉस 30 बना, मतलब चक्कर लगाने के बाद रिपीट हो गया, जो वैल्यू इसकी थी वही वैल्यू इसकी है। तो कॉसेक -1410 की वैल्यू भी क्या होगी 2, जो कि हमारा आंसर है। हमसे सिर्फ वैल्यू निकालने को कहा गया था। क्वेश्चन नंबर 8, tan 19 π/3, पाई का मतलब 180 होता है, 19 π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसकी वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता कितनी होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे शॉर्ट में करेंगे। कि बोलता है रिपीट आफ्टर 180, tan हमेशा रिपीट होता है आफ्टर 180, तो इसका फॉर्मूला भी हमने बताया था, tan सेम जैसे इसका ऊपर वाले का था, n इंटू 360 की जगह 180 प्लस x हो जाएगा 10x, यही हो जाएगा।
मतलब 10x कोई छोटी वैल्यू है जो कि बड़े के बराबर है, हम लोग बार बार रिपीट करेंगे उसके बराबर आ जाएगी। ये एग्जांपल वही सेम, ये वो एग्जांपल कि यहां से चला 180, पूरा क्या, जितनी वैल्यू यहां थी उतनी वैल्यू यहां होगी, फिर वापस आया 180, जितनी वैल्यू यहां उतनी वैल्यू यहां, फिर वापस गया, फिर वापस आया, तो सेम वैल्यू यहां और यहां सेम वैल्यू हमेशा रहने वाली, 180 के बाद हमेशा सेम वैल्यू रहने वाली। जो भी वैल्यू ये होगी x वाली, जो भी यहां पर आएगी वही वैल्यू यहां पर आएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 1019 पाई बाय 3 को अगर हम डिवाइड करें, डिवाइड करना आप सभी को आता होगा, 10 6 1/3 पाई। क्या किया हमने, ऐसे डिवाइड किया इसे, 19 को, पाई रहने दो, पाई तो हमने एज इट इज लिखा है, 19 को किससे क्या डिवाइड, 3 से, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, बचा 1 बचा। तो इसको ऐसे लिखते थे, कोशेंट बाहर, जो रिमाइंडर है उसे ऊपर, और इसे मिक्स फॉर्म में ऐसे बनाया हमने। तो इसको अगर तोड़ेंगे, 1019 पाई बाय 3 को तोड़ेंगे तो ये ऐसे बनेगा, 10, ये जो 6 है इसका भी है और इन दोनों का भी है, 6 इंटू पाई, 6 पाई ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 1 इंटू पाई, पाई बाय 3 ऐसे लिख सकते हैं। पाई की जगह हम 180 रखना शुरू कर दें, पाई की जगह अगर 180 रखें, 1019 पाई बाय 3, ये बन जाएगा आपका, ये सेम फॉर्मूला बन चुका है हमारा अगर 180 रखते हैं हम लोग। कैसे, 10 n की जगह 6 इंटू पाई की जगह 180, पाई की वैल्यू 180 होती है, प्लस 180 बाय 3, अगर आप इसको काटेंगे 60 बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 60, अगर आप इसको काटते हैं 60, पाई बाय 3 होता है 60 डिग्री। 1019 पाई बाय 3 इक्वल टू, अब यही फॉर्मूला बन गया, n प्लस 180 प्लस x, यही फॉर्मूला बना। तो 10x, x हमारा 60, 10x के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 60 के, मतलब 6 राउंड लगाया इसने 180 और जहां पहुंचा वो 60 पे पहुंचा। ठीक है, अब 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 होता है √3, 1060 होता है सिंपल सा √3, यही वैल्यू होती है 1060 की। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, √3, 1060 √3 है, तो 1019 पाई बाय 3 की भी कितनी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, हमने बस इसको तोड़ के यहां पहुंचा दिया, √3 होगी। तो आंसर हमारा यही निकलेगा, 1019 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी थी जो कि √3 आ चुकी है, सिंपल सा। क्वेश्चन नंबर 9, साइन -11 पाई बाय 3, -11 पाई बाय 3, अगर आप साइन देखें तो 360 के बाद रिपीट होता है, 360 यानी 2 पाई के बाद रिपीट होता है, ये हमारा 2 पाई है, 2 पाई यानी 360, एक चक्कर लगाने पे रिपीट होगा, फिर दूसरा चक्कर लगाने पे रिपीट होगा, और इसका फॉर्मूला है साइन, अगर हम यहां यूज करें सेम है, साइन x, तो साइन n इंटू 360, एक चक्कर लगाने का 360, कितने चक्कर लगाए, इट मीन्स n प्लस x, यही फॉर्मूला यहां यूज करते हैं, साइन n इंटू 360 यानी 2 पाई, पाई की फॉर्म में 360 यानी 2 पाई, फिर है प्लस, और यहां पे x है हमारा, x की जगह हम ये रख देंगे -11/3 पाई, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ये हमने फॉर्मूला लिखा सिंपल सा कि n साइन इंटू 360 जगह पाई प्लस x हमारा ये है, ठीक है, ये मैंने साइन x का एक फॉर्मूला लिखा है, बराबर होगा साइन x की। अब इसमें देखिए साइन, कितने चक्कर इसे लगाने पड़ेंगे, एक चक्कर से तो 2 पाई बना,
अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 3 3 जा 9, 3 समथिंग, 3 चक्कर से भी ज़्यादा का ये, तो 2 चक्कर तो यहाँ लग गए। दूसरा चक्कर होगा, एक और चक्कर अगर हम लगाएंगे तो कितना बन गया, 4 पाई बन गया। अभी 2 पाई और एक चक्कर 2 पाई का, दूसरा 2 पाई का, हो गए टोटल 4 पाई। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 बनाना पड़ेगा, सॉरी 4 टोटल बनाना पड़ेगा। 2 पाई का एक चक्कर है, 2 पाई का एक चक्कर, तो 2 चक्कर लगाए इसने, 2 पाई का एक चक्कर, 2 पाई का एक चक्कर, 2 चक्कर लगाए, कितने चक्कर लगाए, 2। एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स इंटू 2 पाई प्लस प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 11/3 पाई। सिंपल सा है, 2 चक्कर लगाए इसने, साइन 2 दूनी 4, 4 पाई माइनस 11/3 पाई। साइन, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इसके अपन में कुछ नहीं है, एलसीएम आया 3, तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, 3 4 जा 12 पाई माइनस 11 1 जा 11 पाई। कितने पाई बन गए, ये बन गया साइन 12 माइनस 11 1 पाई, 1 पाई यानी पाई बच गया सिंपल, अपॉन 3, पाई अपॉन 3 ये बन जाता है हमारा, ये बन जाएगा साइन पाई अपॉन 3 का मतलब है 180 पाई होता है 60 डिग्री, 60 डिग्री, जो कि बराबर होता है साइन 60 बराबर होता है, साइन 60 बराबर होता है, साइन 60 किसके बराबर होता है, √3/2 के, √3/2 के। तो साइन 60 √3/2 के। अब ये टोटल मिला के लास्ट में बन गया हमारे पास साइन 60, तो ये भी किसके बराबर हो जाएगा, साइन माइनस 11/3 पाई बराबर हो जाएगा √3/2 के, √3/2 के। मतलब 2 पाई के चक्कर लगाते लगाते हम लोग यहाँ पहुंचे। ठीक है, तो हमारा ये आंसर निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 10th और द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, cot माइनस 15 पाई बाय 4, इसे हमें चेंज करना है। अब cot आता है यहाँ पे आता है, यानी 180 के बाद ये 180 के बाद रिपीट होता है, 180 यानी पाई के बाद रिपीट होता है। अगर हम यहाँ पे ये बना दूं मैं इसका, ये हमारा पाई हो गया, ये 2 पाई हो गया, लेकिन एक पाई के बाद बदल जाता है, मतलब रिपीट हो जाता है कि अगर यहाँ से चलेगा, जब एक पाई पूरा बना देगा तो जो वैल्यू यहाँ थी वही वैल्यू यहाँ आएगी, कॉट रिपीट होता है। फिर यहाँ से वापस गया यहाँ है, तो जो वैल्यू यहाँ थी फिर यहाँ वापस वही होगी वैल्यू, सेम वैल्यू यहाँ और यहाँ रहती रहेगी। तो कितने चक्कर लगाएगा वो डिपेंड करता है इसको देख के। 15/4, अगर हम देखें इसने कितने चक्कर लगाए, 15/4, तो 4 3 12, 3 पॉइंट समथिंग लगाए इसने चक्कर। तो हम लोग क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कॉट 10 की जगह कॉट, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, सेम चीज हो रही है, सेम रिपीट हो रहा है। कॉट हम लगभग 3 पॉइंट समथिंग चक्कर लगाए इसने, तो हम क्या करेंगे, 4 चक्कर पूरे मान लेते हैं, 4 पाई 4 इंटू 180, 180 की जगह हम लोग ऐसा कर लेते हैं 4 इंटू 180, 4 चक्कर पूरे लगाए 180 80 के, और प्लस -15 एक्स रह गया लास्ट में, -15/4 पाई, ये मैंने लिख दिया, एक्स यही लिख दिया। 180 और कितने चक्कर लगाए, 4, कितने चक्कर लगाए इसने, 4, वैसे तो इसने 3.5 चक्कर लगाए, तो 3.5 के लिए हमने यहाँ माइनस वाली चीज रख दी कि थोड़ा पीछे, 4 चक्कर से थोड़ा पीछे, 4 चक्कर इसने पूरे नहीं लगाए, लगभग यहां तक। ठीक है, कॉट पाई 4 पाई की इसमें फॉर्म में है, तो 180 को मैं पाई लिख सकता हूं, 180 का मतलब पाई होता है, प्लस माइनस हो गया -15/4 पाई, ये बन गया हमारा। अब कॉट इसका एलसीएम कितना आएगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 लगा दो, इन दोनों का एलसीएम आया 4, इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 चौके 16 माइनस 15 एकम 15 पाई, इसके पास भी पाई था, 16 पाई माइनस 15 पाई, 4 चौके 16 पाई माइनस 15 एकम 15 पाई। कॉट 16 में से 15 गया, एक पाई बचा, पाई बाय 4, इट मीन्स पाई की वैल्यू होती है 180, तो कॉट
π/4 हो गया 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू होती है cot 45 कितना होता है, cot 45 डिग्री होता है हमारा 1 के बराबर, cot 45 होता है 1 के बराबर। तो ये टोटल चेंज हो गया हमारा cot 45 किसमें, π/4 किसमें, तो इस पूरे की वैल्यू भी क्या होगी फिर, cot -15/4 की वैल्यू होगी 1, -15/4 की वैल्यू होगी 1। अभी माइनस इसीलिए लगाए, ये सिर्फ क्वाड्रेंट बताता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हम लोग हैं। हम लोग है लगभग 3 से ज़्यादा है, 3 पॉइंट समथिंग ये, हाँ इस क्वाड्रेंट में, तो इसमें कॉट माइनस में होता है इसलिए माइनस लगाए, वैल्यू प्लस में ही आएगी, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो प्लस में ही होती है। माइनस बस हमें ये बताता है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में है इस वक्त। तो ये वैल्यू होगी हमारी क्वेश्चन नंबर 10 की। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो, कुछ समझ आया हो, प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही आपस में कनेक्टेड रहे। देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।